हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 3.3 जिसके अंदर अपन ने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा की थी। आज हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण वाली मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। हमारे पास में अब ये जो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के निकालेंगे, मतलब बिना अनक्रॉस अन ऑर्डर वाली, बिना अगर ये ऑर्डर नहीं है अनक्रॉस अन वाला स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका अपन इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो अभी अपन जो मेथड पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले मेथड से क्या निकाल रहे हैं? इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो जैसे अपने पास में कोई मैट्रिक्स गिवन होगी ए, कोई मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस एन ऑर्डर की, उसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, किसी भी मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखा जा सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। इसी के रेस्पेक्ट में ये एन क्रॉस एन ऑर्डर की होगी तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। जैसे कि अपने पास में ये मैट्रिक्स चलेगी, साथ साथ में जो एन क्रॉस एन ऑर्डर की होगी इसी के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलेगी, और ये सिंपल वे में अपन ए लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑपरेशंस लगाने हैं। अब ऑपरेशंस कैसे लगेंगे? या तो रो में लगेंगे या कॉलम्स के अंदर लगेंगे। या तो आप रो को लेके चलिए या कॉलम को लेके चलिए, उनके अंदर अपने को ऑपरेशन लगाने हैं, और ऑपरेशन लगा लगा के इसको हमें एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। जब इधर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इक्वेशन जब भी होती है तो उसके दोनों साइड में ऑपरेशंस लगते हैं, तो इधर भी ऑपरेशन लगेंगे, तो इधर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहेगा, और कुछ ना कुछ चेंजेस हो के कहाँ तक पहुंच जाएगा? वो ए इनवर्स तक पहुंच जाएगा। अब देखो इधर आई कब बनेगा? जब इन यहाँ पर ए इनवर्स बनेगा, और यहाँ तो ए मल्टीप्लाई में है पहले से ऊपर से, तो इधर आई कब आता है? यहाँ पर ए इनवर्स होगा तभी तो यहाँ आई बनेगा ना। तो यहाँ आई बन गया, इसका मतलब यहाँ पर ए इनवर्स की फॉर्म बन चुकी होगी। अब वो कैसे हो रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल लेते हैं अपन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास में गिवन है 1 - 1 2 3। क्वेश्चन अपने पास में कि इसका अपने को एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इसका इन्वर्स निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा इसका अपने को क्या निकालना है? इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या लेट कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स अपने पास में, इसको अपन ले लेते हैं ए है अपने पास में, ऑर्डर इसका क्या है? 2 क्रॉस 2। ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी अपने पास में, इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं? ए इक्वल्स टू आई ए। यही होता है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू आई। क्लियर? ए क्या अपने पास में? यही है, ए होगा अपने पास में है 1 - 1 2 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास में? 2 क्रॉस 2 की 1 0 0 1। क्लियर? 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की लेनी है। यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई में ए लिखो, ए ना लिखो तो वापस इसी को लिख लो। अगर बार बार इसको लिखोगे तो बड़ी स्टेप बनेगी, तो अपन सिंपल वे में इसी को लेके चल रहा हूँ मैं। ए है एक तरह से मेरे पास मैट्रिक्स, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। क्लियर? अब इसके अंदर अपन ऑपरेशंस लगाते हैं, यानी कि मतलब इसके अंदर रो के अंदर ऑपरेशंस लगाओ या आप कॉलम्स के अंदर लगाओ, किसी के अंदर लगा के इसको अपने को इस टाइप से 1001 की फॉर्म में चेंज करना है। अब वो ऑपरेशंस लगाते कैसे हैं वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए कैसे ऑपरेशन लगाना है। तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को अपने को 1 बनाना है। ऑलरेडी 1 बना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जब ये 1 बना है तो मेरे को इसको 0 करने की कंडीशन बनानी है। इसको इसको 2 को 0 करने की कैसे बनाएंगे? तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर? R2 के स्थान पर, यानी कि जहां देखो ऑपरेशन कैसे लगा रहा है, R2 के स्थान पर क्या किया जाए? जिसका ऑपरेशन लगा रहे वो पहले आएगा। R2 के स्थान पर R2 तो आएगा R2 - 2 मल्टीप्लाई R1 करने पर। समझ में आ रहा? मतलब R2 पंक्ति के स्थान पर R2 माइनस इसका 2 गुना करके इससे लेस कराना है। हर एलिमेंट के साथ ऐसा करना है। कैसे लगा रहे हैं देखते हैं, और जो इधर लगा रहे हैं वो इधर भी करना है। क्लियर? तो ये तो अपने पास में एज इट इज ही रह जाएगा 1 - 1। इसका देखिए 2 R2 है ना, R2 है ना 2, यानी कि 2 के स्थान पर क्या चल रहा है मेरे पास में? 2 के स्थान पर 2 माइनस, देखिए 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का एलिमेंट, यानी कि 2 - 2 मल्टीप्लाई R1। क्लियर है? देखिए क्या आ गया? 2 - 2 क्या आ गया? 0 आया। समझ में आया? 2 के स्थान पर मैंने ये दोनों अप्लाई करके ये बना लिया। ऐसे हर एक एलिमेंट पे पंक्ति नंबर 2 के ऊपर करना है हमें, यानी कि हर रो, सेकंड रो के ऊपर हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा करना है मुझे ना। तो इस एलिमेंट के लिए तो मैंने कर लिया, 0 आ गया। अब इसके लिए क्या आ रहा है देखिए, R2 के स्थान पर देखिए 3 - 2 गुना -1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे देख लीजिए 3 - 2 गुना -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर? अब जैसा आपने इधर किया वैसा इधर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली लाइन तो सेम रह जाएगी 1 0। अब नीचे चेंजेस होंगे, और ए सिंपल मल्टीप्लाई इधर चल रहा है, जो चलते रहेगा उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ क्या करना है? R2 - 2 R1, यानी कि 0 - 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा? -2 सिंपल वे में। ठीक है। फिर आ जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाई 0, क्या आ जाएगा? 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि इससे 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा। समझ में आ गया आपको कैसे किया?
तो अपने पास में क्या बन गए, दो एलिमेंट तो बन गए। हमेशा पहले इस एलिमेंट को बनाना फिर इस एलिमेंट को बनाना है। तो 1 तो पहले से था, इसको 0 बना दिया। अब बचे मेरे पास में दो एलिमेंट, इनको अपने को सोल्व करना है। ठीक है, करते हैं। यहां देख लीजिए आप, अब ये अपने पास में -1 है, ये 5 है। ठीक है, तो यह आप शॉर्ट में इसको अपने को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 0 बनाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, R1 के स्थान पर, ध्यान से देखना, R1 के स्थान पर R1 प्लस R2/5। समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं इसे, देखिए अगर मैं -1 प्लस इसके अंदर 5 का भाग दे दूं तो 1 बन जाएगा, -1 + 1 कर दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। समझ में आ गया। या आपको अगर ये कठिन लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसके अंदर 5 का भाग दीजिए, फिर ये वाली संख्या लगाइए R1 + R2। ये सभी कर सकते हो दो दो बार, लेकिन बड़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ हो जाएगा R1 के चेंज कर रहे हैं तो R1 यानी कि 1 प्लस 0/5, 0 ही रह जाएगा 1। और हमेशा संख्या लगाने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो पहले चेंजिंग किया उसमें वापस चेंज नहीं करना है। इतना चेंज नहीं हो जाए वापस कि इनको वापस अपने को संख्या लगाना पड़ जाए, यानी कि इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आप नई संख्या बना रहे हो तो। क्लियर, देखो आगे क्या हो रहा है। तो -1 प्लस 5/5 क्या आएगा भाई, 1, 5 से 5 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, 1 - 1 ये 0 बन गया। क्लियर, अगला 0 ही है। नेक्स्ट ये वाला तो ऐसे 5 ही रह जाएगा, बनाया नहीं बना, समझ में आ रहा। सेम ऐसे इधर करना है हमें, क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस -2/5 क्या बन रहा है भाई, 1 R1 प्लस -2/5 क्या बनेगा बताइए भाई। 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 3/5। अरे भाई समझ में आ रहा है, 3/5 बनेगा ना, 5 - 2 3/5। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 0 प्लस R2/5 यानी कि 1/5। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए -2 और 1 सेम ऐसे ही अपने पास में ऐसे उतर जाएगा। अब लास्ट एक कंडीशन और रह रही है अपने पास में, यहाँ मुझे 1 बनाना है, क्योंकि देखिए 1 0 0 1 यहाँ 1 चाहिए, तो डायरेक्ट ही कर लेंगे अपन। R2 के स्थान पर R2/5 करने पर अगर ये किया मैंने तो क्या आ जाएगा, 1 0 यहाँ 0, इसमें 5 का भाग गया तो 1, इसमें भी जा रहा है तो 0 रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5 और ये आ गया। अब ये अपने पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, तो एक तरह से ये क्या बना होगा, ये तो ए है पीछे वाले, तो ये क्या होगा अपने पास में, ए इनवर्स होगा, तभी तो जाके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी होगी ना। तो ये अपने पास में क्या आ गया, सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो ए इनवर्स क्या बन गया मेरे पास में, 3/5 1/5 एंड -2/5 और 1/5, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स ही है एक तरह से अपने पास में ना। अब सबसे पहले तो हमें इसको ए मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, अपने को इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि अपने को क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स। कौन से मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या इसके अलावा और भी मेथड होते हैं क्या इसके इन्वर्स निकाल, बिल्कुल होते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे जब डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो आगे और भी मेथड आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी अपन इसका निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपन ये मेथड पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी कंडीशन लिखते हैं अपन, ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो अपने पास में क्या आते हैं, मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर इसको अपन आई बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने पास में इन्वर्स मैट्रिक्स क्यों आती है, वही मैंने बताया था अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, ए को 2 1 1 1। चलो बताओ 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दो, 1 0 0 1। नेक्स्ट बता दो जल्दी से, ये ए से। आपने यहाँ एक ही जगह पे ये क्यों नहीं रखा, रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन जैसे अपने पास में जैसे यहाँ पर जैसे 6 है, इधर 2 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। अब मैं अगर दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कराऊं या कुछ भी किसी का भी मल्टीप्लाई कराऊं तो इधर तो हो जाएगा 6 दूना 12, इधर किसी एक संख्या में ही तो मल्टीप्लाई कराओगे आप 2 का, इसका भी होगा इसका भी होगा, लेकिन किसी एक संख्या में कराओगे ना, या तो 2 का कराया आपने तो या तो 2 में कराओगे 3 में कराओगे, एक अंक तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना। इसी तरीके से आप किसी भी दोनों संख्याओं में जब चेंज करोगे तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो मैं इसमें ना करके इसको तो ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे काम में आएगा, इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को इसको ऐसे रखना है, लास्ट में वापस इसको ए इनवर्स बनाने के लिए काम में आएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको मुझे किस फॉर्म में बनाना है, 1 0 0 1 में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए होता है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखो या तो आप इसको चेंज करो संख्या लगा के, तो भाग देना पड़ेगा 2 का और बटे वाली फॉर्म आ जाएगी। ऐसा क्यों करूं मैं, सबसे अच्छा और चेंज करने का एक मेथड और है कि मैं क्या कर दूं, R1 को R2 आपस में ही इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि R2 की जगह पे R1 ले आए, R1 की जगह पे R2 ले आए, तो देखिए 1 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा बिना कोई चेंज किए गए, बिना कोई संख्या लगाए मेरे को 1 मिल जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं हम,
क्या आ जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी पूरी लाइन 1 1, ये नीचे आ जाएगा 2 1। क्लियर है क्या? यहाँ हो जाएगा 1 0, ये ऊपर चला जाएगा 0 1, और ये आ जाएगा नीचे 1 0, और ये ए से के ऐसे ए। क्लियर? एक अंक तो मेरा काम हो गया सर। अब यहाँ मेरे पास में 2 है, इसको 0 करना है, बड़ा आसान है। जब ऊपर का अंक का काम हो गया तो नीचे करना बड़ा आसान हो जाता है। R2 के स्थान पर अपन क्या रख देंगे, R2 माइनस 2 R1। क्लियर है क्या? इसका 2 से गुणा कराके, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से 2 से लेस करा देते तो 0 आ जाएगा आराम से। तो लगाइए 1 1, ऊपर तो सेम ऐसे ही रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0। यहाँ बता दीजिए 1 माइनस 2 कितना बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसी पे लगा दिया 0 1 तो एज इट इज 0 1 एज इट इज। 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 1 का 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आ जाएगा। अरे समझ में आ गया होगा। देखो आगे देखो, अब यहाँ मेरे पास 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, इसको मेरे को 0 बनाना है। बहुत आसान है, यहाँ पर 0 R1 के स्थान पर यदि आप R1 प्लस R2 कर दो, देखो 1 और माइनस 1 0 बन रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आप पहले इसको चेंज क्यों करते हो, नीचे वाले को, इधर को चेंज क्यों नहीं करते? अरे 1 बाई 1 चेंज करोगे 1 0 तो ये सोल्व करना आसान होगा। डायरेक्ट इसको उठा दिया तो वापस ये चेंज हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं करता। अगर देखो आप ये संख्या लगा रहे हो ना तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 0 8 हो रहा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता वापस इस पर लगाता तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए मैं 1 बाई 1 पहले इसको चेंज किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। आपको भी इसी क्रम में चलना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो R1 की जगह पे 1 प्लस 0 1 का 1 ही, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 क्वेश्चन ही होता हुआ लग रहा है मुझे, तो हो गया आधा। तो 0 और 1 1 1 और माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2। क्लियर? ए से के सी क्या करना है, सिर्फ R2 की जगह पे क्या कर दिया जाए, माइनस 1 R2, यानी कि माइनस 1 का भाग या गुणा कर रहे हैं एक तरह से। आंसर मेरे पास में बन गए 1 0 0 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और 2, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो ए इनवर्स मेरे पास में क्या निकल गया यहाँ पे, ये वाली कंडीशन ही तो मेरे पास में ए इनवर्स वाली निकली, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 2। क्लियर है? मेरे ख्याल से 2 क्रॉस 2 के 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, समझ में आ गया होगा। एक 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन, तो उससे और आपको क्लियर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 17 है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स निकालना। सबसे पहले तो इसको ए मान लेते हैं अपन, मैट्रिक्स ए होगी मेरे पास में, और इसका फॉर्म क्या हो सकता है, ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए। दिक्कत नहीं कोई, आराम से हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? रखते हैं इसके अंदर और स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 कैसे करते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। क्लियर? इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके रिस्पेक्ट में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है क्या? नेक्स्ट एक मैट्रिक्स अपने पास में सेम सारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले। अब देखिए अभी पहले वाला क्वेश्चन भी था, उसके अंदर 2 ऊपर था 1 नीचे था, तो मैंने क्या इंटरचेंज कर दिया था। यहाँ देखिए बड़ा नंबर 5 नीचे है और ऊपर 2 है। ठीक है, बड़ा नंबर 5, जब भी इस तरह से अपने को मैट्रिक्स के अंदर बड़ा नंबर मिल रहा हो तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, उससे क्या आसानी हो जाती है, सिर्फ माइनस करना पड़ता है, भाग नहीं देना पड़ता है। समझ में आ गया क्यों इंटरचेंज करते हैं? माइनस करना पड़ता है, भाग नहीं देना पड़ता। जब भाग दे दिया तो यहाँ पर बटे वाली फॉर्म आ जाएगी, उसको सोल्व करना थोड़ा कष्टदायक हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर, सेम पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे करते हैं। R2 एंड R1 को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पे 5 1 0 2 0 माइनस 1 0 1 3। हमें यहाँ पर 1 और यहाँ दोनों 0 बनाना है। एक 0 तो ऑलरेडी बना हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं। इन जो होते हैं R2 के स्थान पर अपने को R1 चेंज करना है, यानी कि R2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ 2 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 5 1 0 ऊपर चला गया, ऐसे ही 0 1 0 ये ऊपर आ गया 1 0 0 0 0 1। क्लियर है क्या? ये मैट्रिक्स ए है अपने पास में। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, इसको क्या कर सकते हैं अपन, R1 के स्थान पर क्या किया जा सकता है। देखिए 1 कैसे बना रहा हूं मैं, R1 के स्थान पर R1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2। देखिए 2 दूना 4, अगर 5 में से 4 गए तो क्या बचेगा 1, और अपने पास में यहाँ 1 ही बनाना मुझे, यही लक्ष्य होता है मेरे को। इसको सबसे पहले क्या बनाना है, 1 बनाना, फिर आगे जो भी होगा सोल्व किया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगी मैट्रिक्स मेरे पास में, या जब ये संख्या मैंने यहाँ लगाई 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही 1 और इसका किससे भी गुणा करो, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +2। मैं देखिए ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई R2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर?
2 0 -1 सेम ऐसे उतर जाएगा। नेक्स्ट बताइए 0 1 3 ऐसे है, समझते जाना साथ साथ में कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट इसमें लगाना है अब अपने को ये संख्या, तो 0 R1 -2 R2, यानी कि 0 तो ऐसे रहेगा -2 × 1, यानी कि यहाँ आ जाएगा -2। नेक्स्ट 1 -2 R2, यानी कि ये 0 हो जाएगा, R2 से मल्टीप्लाई होगा तो R1 सेम ऐसे उतर जाएगा। नेक्स्ट दोनों अगर 0 हो तो 0 ही लिखना है, क्योंकि दोनों 0 हो तो कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सारा ऐसे का ऐसे खेल है, 1 0 0, थर्ड लाइन भी ऐसे 0 0 1, क्लियर। और ए अपने पास में से उतर गया। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब अपने पास में यहाँ तो बन गया 1, इसको अपने को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान हो जाता है। जब ये 1 किसी लाइन में अपने को 1 मिल जाए ना, तो उस लाइन के बाकी के एलिमेंट को 0 बनाना तो बड़ा आसान हो जाता है। देखिए R2 के स्थान पर क्या कर लीजिए आप, R2 -2 R1 बन गया। 2 -2 0 बन रहा नहीं बन रहा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अपने पास में, पहली लाइन को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं, 1 1 2, ठीक है। दूसरी लाइन को डिस्टर्ब करेंगे, 2 -2 0, ठीक है। 0 -2 कितना आ जाएगा, -2। थर्ड लाइन -1 और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए -1 तो एक पहले से है, फिर -2 दूना 4, कितना आ जाएगा, -4 और -1 -5, क्लियर है। 0 1 3 ऐसे ही है। नेक्स्ट 0 1 3 है यहाँ पे ना। अब यहाँ देखिए -2 1 0 ऐसे ही है, -2 1 0। नेक्स्ट लाइन में चेंजिंग होगा, तो R2 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और R2 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना भाई। देखिए भाई R2 क्या है अपने पास में 1, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, और माइनस माइनस प्लस तो 5 हो गया। ये 0 है अपने पास में, यानी कि ये 0 रह जाएगा। -2 यहाँ क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोनों ही अगर 0 हो तो हमेशा 0 ही बन जाता है, चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 0 0 1, क्लियर। नेक्स्ट, तो एक लाइन का काम तो हो गया, लगभग 30% काम होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, अभी भी काम बाकी है मेरे पास में। तो अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो कुछ कोई नहीं दे रहा, यहाँ पर माइनस माइनस की लाइन में मुझे माइनस माइनस ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं। तो या तो आप माइनस को हटा दीजिए, ना भी हटाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को चलने दे और संख्या लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेकेंड लाइन में हमें क्या करना होगा, या तो आप इसको 0 बनाइए, इसको 1 बनाना है हमें किसी तरीके से, फिर इन दोनों को अपन 0 बना सकते हैं आराम से ना। कैसे करें, तो यदि मैं क्या कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं, R1 के स्थान पर R1 - R3 करने पर, जैसे ही R1 के स्थान पर R1 - R3 किया तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यही तो चाह रहा था मैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 1 - 0, 1 का 1 ही, 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 3 क्या बचेगा, -1, ठीक है। नेक्स्ट ये ऐसे कैसे, 0 -2 -5 0 1 3, काम होता हुआ नजर आ रहा है कुछ कुछ। -2 1, यहाँ पे तो संख्या लगा दी थी मैंने, तो R1 - R3 -2 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 1 - 0, क्योंकि ये संख्या जो अपने पास 0 0 तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो -2 1, फिर लास्ट अगर R1 - R3 नहीं, 0 - 1 तो यहाँ -1 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 -2 0 0 0 1, क्लियर है क्या। अब अपने पास में इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है हमें किसी तरीके से, कैसे बनाए। अगर आप देखो यहाँ पर -2 + 1 कर दिया जाए तो यहाँ -1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो अपन क्या कर देते हैं, इस माइनस को हटाने की कोशिश करते हैं, माइनस को हटाने की कोशिश करते हैं, हटा देते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप है ना नोट डाउन कर लेना। इसको आप माइनस को हटा देते हैं तो टेंशन खत्म होती है। यदि मैं क्या कर दूं, R2 के स्थान पर -R2 करने पर, ठीक है, -R2 करने पर, R2 के स्थान पर -R2, जैसे हम R2 के स्थान पर -R2 करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, 1 0 -1। नेक्स्ट 0, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 1 3, ये ऐसे कैसे। अगले स्टेप में देखिए -2 1 -1 -2 1 -1, ये हो जाएगा -5 प्लस का 2, और ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1 एज इट इज। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है हमें, इसको 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, यदि अपन क्या करें, R2 के स्थान पर R2 - R3 कर दे, डायरेक्ट ही 1 बन रहा है बिना दिक्कत के, तो हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 1 0 -1 0 -0 दोनों 0 तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2 - 1 1, 5 - 3 2 0 1 3। देखो आसान हुआ है नहीं हुआ, धीरे धीरे करते जा रहे हैं अपन, सरल होता जा रहा है। आप चाहो तो एक साथ 2 संख्या भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो चेंज करना है, इसको कैसे लिख रहे हो, -5 और 0 ऐसे रह जाएगा, 2 - 0 2 ही आएगा, चलो कोई बात नहीं, 2 - 0 और यहाँ आ जाएगा 0 - 1 कितना आएगा, -1, क्लियर है। और 0 0 1 और ये मल्टीप्लाई है एक। क्या चेंज करना है, लास्ट इसको 0 बनाना है, क्या करेंगे, R3 के स्थान पे क्या कर दें, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। तो देखिएगा
R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 करने पर ये 1 मिला, मेरा बड़ा काम आसान हो जाता है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 -1, इसको चेंज करना ही नहीं था, 0 1, ये तो अपने पास में 1 मिल ही गया, ये है 2। देखिए यहाँ पर 0 - 0 0 रह जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा, और यहाँ देखिए 3 - 2 अपने पास में 1 बन जाएगा। देखिए लास्ट स्टेप का काम भी आसानी से हो गया, अब 2 चेंज करने, ये तो ऑलरेडी 1 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा -2 1 -1 -5 2 -1, और किसको चेंज किया था अपन ने, इन दोनों को इसको चेंज किया था, R3 के स्थान पर क्या लगाया था अपन ने, R3 - R2, यानी कि 0 - 5 -+5, यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए ठीक है, 0 - 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 1 -+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का, भाई देखिए 1 -+1 2 हो जाएगा। ये अपने पास में ऐसे हम इन दोनों को अपने को जीरो करना है। एक साथ दो संख्या लगा दो, अगर आप कहो तो लगा दीजिए, आराम से हो जाएगा। यदि अपन क्या कर दें, R1 के स्थान पर R1 + R3 कर दें, एक संख्या तो ये लगा रहा हूं, एंड एक संख्या ये लगा रहा हूं मैं। यदि अपन R2 के स्थान पर R2 - 2 R3 कर दें, ऐसे हो मिलता है, जब 1 मिल जाता है ना पे, तो ऐसे संख्या लगाने का फायदा हो जाता है, लेकिन आगे 0 0 होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है पहले। ठीक है, R2 के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, R2 - R3 कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कैसे लगा रहे हैं, दो संख्या एक साथ दो संख्या लगा रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले तो R1 के ऊपर लगा रहे, देखिए 1 + R3 किया तो कोई दिक्कत थोड़ा आएगी, सेम ऐसे रहेगा, 0 + 0 0 रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। काम हुआ नहीं हुआ, ये हो जाएगा 0 1, इस पे तो कोई लगाया नहीं, लगाया क्या, बिल्कुल लगाया, लगाइए। तो R2 - 2 R3 वैसे तो भी 0 रहेगा, 1 - 0 1 का 1 ही रह जाएगा, लास्ट -2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 0 0 1। समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है क्वेश्चन? ठीक है, ये अपने पास में दोनों संख्या लगा दी मैंने, इस संख्या से फर्स्ट वाली संख्या से ये 0 हो गया, सेकंड वाली संख्या लगा दी, ये 0 हो गया। अब इसके ऊपर लगानी है अपने को संख्या, लगाते कैसे होती है संख्या, देखिए तो R2 के R1 के स्थान पर R1 + R3, यानी कि अगर इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, 5 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे मेरे पास में, 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 5 में से 2 चले गए तो 3। फिर यहाँ पर देखिए -2 + 1 कितना बचेगा, -1। फिर यहाँ पे 2 और -1 कितना बचेगा, 1। क्लियर? यहाँ नेक्स्ट के अंदर देखिए R2 के ऊपर -5, R2 के ऊपर -5 -2 × R3 है ना, इसका करना है अपने को, यानी कि -5 और 5 दूना 10, 10 में से 5 गए तो फिर बचेगा अपने पास में 5। क्लियर है क्या? अरे भाई देखिए R2 है अपने पास में -5 -2 × 5, यानी कि यहाँ 15 हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को देखना है R2 - 2 R3, यानी कि 2 × 2, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे अपने पास में, 6 हो जाएंगे। भाई देखिए यहाँ से 2 - 2 × -2, 2 2 4 और 2 6। क्लियर? नेक्स्ट -1 -2 × 2, ठीक है, -1 -2 × 2 दूना 4 और 1 5, माइनस का 5। इनमें माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आके लास्ट में गलती कर देते हैं बहुत सारे जन, है ना। ठीक है, 5 -2 और 2, ये तो सेम ऐसे ही उतर जाएगा, और ये अपने पास में ए एज इट इज उतर जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी अपने पास में। तो ये क्या बन गया, A 1 × A, यानी कि एक तरह से ये अपने पास में क्या बन गया, A 1 की कंडीशन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया क्वेश्चन को। तो इस तरह से अपन ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि प्रारंभिक मेथड के द्वारा इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ये आज सीख लिया है। 2x2 एंड 3x3 दोनों के क्वेश्चन अपन ने कराए हैं, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। कोई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।